बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार चटनी की रेसिपी। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपके खानों को लगेगी चार चांद। तो हमने यहाँ एक गड्डी पुदीना लिया था, इसे हमने धो के सुखा लिया था एक दिन पहले। और यहाँ हमने ली है इमली 100 ग्राम, इसे हमने आधा कप पानी में भिगो दिया है। नॉर्मल जो पानी होता है नल का, उसी में हमने इसे भिगो दिया है 1 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। 20 से 25 जवे हमने लहसुन के लिए हैं, इसे हमने धो के सुखा लिया है। ऑयल लिया है 4 टेबल स्पून, मस्टर्ड ऑयल है, ये हमने गर्म कर लिया है। इसके अलावा हमने लिए हैं 20 से 25 साबुत लाल मिर्चें, इसे भी हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और इसे हम अलग ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। और इसके अलावा हमने इमली को अच्छे से साफ़ कर लिया है, पेस्ट बना लिया है इसका एक अच्छा सा। और इसमें से हमने जो बीज थे इसके सख्त वाले जो छिलके होते हैं वो निकाल दिए हैं। जो बीज के ऊपर स्किन होती है वो हमने इसी में रहने दी है। तो यहाँ हम एक ब्लेंडर जार में ये इमली का पेस्ट ऐड कर लेंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बना लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सूखा पुदीना। अगर आपके पास नहीं हो तो आप एक गट्टी पुदीना लेकर इसे एक दिन पहले सुखा लें। ये आपकी चटनी को ख़राब नहीं होने देगा और चटनी में एक अच्छी सी खुशबू और जायका भी आएगा। ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इमली के साथ हमने लहसुन भी ऐड कर दिए थे। और यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, जो हमने साबुत लाल मिर्चें पीसी थी, कुटी थी, वो हमने यहाँ ऐड कर दी हैं। और उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं भुना कुटा ज़ीरा ½ टी स्पून और 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें और ऐड की हैं। इसको अच्छे से चला लेंगे तमाम पेस्ट को। इसके बाद हमने इसे गर्म ऑयल में ऐड कर दिया है चटनी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसे हम 4 से 5 मिनट पका लेंगे ताकि चटनी में जो हमने ऑयल डाला है वो चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी हमने फूड कलर ऐड किया है। तो अगर आपको नहीं ऐड करना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 10 मिनट पकने के बाद चटनी की थिकनेस देख लें कितनी थिक हो चुकी है पककर। ये इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है सिट्रिक एसिड, जो कि एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव है जो हमारी चटनी को ख़राब नहीं होने देगा। ये हम 8 महीने या साल भर भी रख के खाएंगे तो भी ये चटनी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए कितनी मज़ेदार शानदार सी चटनी तैयार हुई है। आप इसे कबाब पराठे से खाएं, समोसों से खाएं, पकौड़ों से खाएं, रोटी से खाएं, सिंपल, या दाल चावल के साथ खाएं, या मटर पुलाव के साथ खाएं, सबके साथ बहुत मज़ेदार लगती है। ये आपके खानों को लगेगी चार चांद। बहुत मज़ेदार चटपटी चटखारेदार सी ये चटनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई करिएगा और एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।